इमरजेंसी में तीमारदारों ने हंगामा कर की मारपीट, विरोध में अस्पताल के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, 7 आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना तालकटोरा अंतर्गत राजाजीपुरम रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त अस्पताल में शुक्रवार देर मरीज को लेकर पहुंचे तीमारदारों ने इमरजेंसी रूम में किया जबरदस्त हंगामा। नशे में धुत लोगों ने इमरजेंसी के गेट के शीशे तोड़ दिए और ईएमओ डॉक्टर विकास शर्मा व दूसरे कर्मचारियों के साथ की मारपीट। डॉक्टर का मोबाइल छीनने का प्रयास करते हुए गर्दन पकड़ ली। डॉक्टर की तहरीर पर 7 आरोपियों को थाना तालकटोरा पुलिस ने गिरफ्तार कर किया मुकदमा दर्ज। शनिवार सुबह सुरक्षा की मांग करते हुए डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मचारियों के घंटों कामकाज ठप रखने के कारण मरीजों को उठानी पड़ी परेशानी। ABL 24 न्यूज से मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। अभी हेलो लिख के भेजें अभी। पता लगा हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रात में उसके लिए कितनी देर के लिए आप लोगों ने काम रोका था? मुझसे से आपने तो 1 घंटा हमारे यहाँ काम रोका गया। उसके बाद फिर सीएम साहब ने बोला है कि कार्रवाई हो गई है, उनको सजा मिल रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई अच्छे से करी गई है और हम लोग को पर्चा मांगने बोला गया है कि पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए पर्चा स्टार्ट कर दिया जाए। नहीं, ये तो पूछ रहे हैं। आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताइए। डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा। अच्छा अच्छा। कै बजे रात पे आपके वहाँ घटना हुई है? 12:30 बजे के लगभग घटना। 12:30 बजे। अच्छा अच्छा। किस चीज़ को लेके आए थे? सर एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो एक अटेंडेंट आए 2 लोगों को लेकर के, दोनों सीनियर सिटीजन थे। जी जी। तो वो पूरा ड्रिंक करे हुए थे। जी जी। तो उन्होंने अंदर आया, उन्होंने गार्ड को पहले गाली दी, फिर गार्ड ने रोकने की कोशिश करी क्योंकि गाड़ी वो सीधा मेन गेट पर ला दी थी। जी जी। तो गार्ड ने रोकने की कोशिश करी लेकिन वो फिर भी गार्ड को गाली दी। तो हमारे पूरे स्टाफ गया बाहर निकल के कि क्यों ये गाली दे रहे हैं। तो फिर वो अंदर आए और फिर स्टाफ से भी मतलब बदतमीजी करने लगे और ये जो है हमारे कृष्णा भैया, इनका भी पकड़ लिया था कॉलर। तो फिर हम लोग गए, हमने पूछा कि क्या हुआ, क्या मतलब क्या दिक्कत क्या है। तो सीधा बोलने मतलब उन्होंने गाली शुरू कर दी थी और बोला कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करो, तुम नहीं जानते हम कहाँ से हैं क्या है सारी चीज़ें। फिर हमने कहा कि तुम ऑलरेडी पी रखे हो, बाहर बैठो और हम पेशेंट देख रहे हैं। तो उनके साथ एक महिला थी और एक वृद्ध थे, वो दोनों सीनियर सिटीजन थे। तो महिला को पेट में दर्द की शिकायत थी, जबकि जो उनके साथ एक आदमी पुरुष थे उनको ये नहीं पता था कि उनको क्या तकलीफ है, बट वो ये कह रहे थे कि सर मुझे चक्कर आ रहा है। तो हमने पहले महिला जो थी उनका इलाज हमने करा और उसके बाद से वो लेटे हुए थे, पुरुष जो है मतलब बगल में यहाँ चेयर है वहाँ लेटे हुए थे। तो हमने गार्ड से बोला कि एक बार उनको भी लाओ, हम देखते हैं क्या हुआ, चक्कर क्यों आ रहा है। तो हमने जब उनकी बीपी ली तो बीपी उनका बढ़ा हुआ था, काफ़ी बीपी बढ़ा हुआ था उनका। तो हमने तुरंत उनको इंजेक्शन लगवाया, दवा लगवाया, आराम हुआ। तो फिर जो ड्रिंक किया हुआ था फिर वो अंदर आया। तो हमने बोला कि आप हॉस्पिटल में ड्रिंक करके आना वैसे भी अलाउ नहीं है, लेकिन आप आके बदतमीजी करो, आप बाहर जाओ और आप जैसे बताओगे वैसे हम इलाज नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कॉल बोले कि अभी तुमको मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन करा और कम से कम 15 से 20 लोग आए और फिर उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि हमने करी क्या है क्या नहीं किया, इलाज किया कि नहीं किया। सारे के सारे पिए हुए थे, सब लोग ड्रिंक कर रखे थे। सीधा आए, हमारे फार्मासिस्ट वहाँ बैठे हुए थे और मेरा पूरा स्टाफ बैठा हुआ था, मेरा पूरा स्टाफ बैठा हुआ था। फिर उन्होंने सीधा धक्का दिया और मुझे जो है कॉलर पकड़ा, गाली दी, कॉलर पकड़ा और फिर मार पीटी सारी चीज़ें शुरू हो गई। साथ में हमारा स्टाफ था,
हमारे सामने थे कृष्णा, यदि ये सामने से नहीं होते तो हो सकता है कि वो लोग कुछ और, इवन उन्होंने कांच वगैरह जो तोड़ी वो कांच तक नहीं हाथ में ले लिया था मारने के लिए। फिर हमने 100 नंबर डायल, 112 जो 112 नंबर हमने डायल करा और पुलिस आई मौके पर। जी, और आपने सूचना सीएमएस साहब को दी थी? जी सीएमएस सर वो मौके पे सीएमएस साहब उस समय रात में थे या सवेरे आए? जी आ गए थे, उस समय आ गए थे। अच्छा, कितनी देर में आ गए थे? और विद इन आई थिंक वही 1 घंटे में आ गए थे। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने पूरी हमारी सहायता करी है सर, तब से लेकर कर मॉर्निंग तक पुलिस का आना जाना सारी चीज़ें शुरू थी। 7 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, एक बस उसमें से फरार है जिसके लिए पुलिस बोल रही है कि हाँ उसको भी हम। एक बहुत बड़ी घटना होने से जो है आपके साथ हो सकती थी, शीशा तोड़ के मारने के लिए। बिल्कुल, वो शीशा तोड़ करके और हाथ में ले लिया था हमारे किसी भी स्टाफ को या हमको। तो ये मान लीजिए हम लोग क्या है समाज की सेवा के लिए यहाँ बिल्कुल बिल्कुल आप, और यदि आप लोग तो उनको हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। संवेदनशील होंगे तो फिर हम कैसे उनके साथ ये बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची है। और मतलब यही है कि हाँ लोग इस चीज़ को समझे कि यदि हम बैठे हुए हैं हम आपके लिए ही बैठे हुए हैं, और जैसे आपके घर वाले हैं आपके लिए हैं, वैसे हमारे घर वाले भी आपके तो उस तरीके से ट्रीट करें। और हम जैसे आपका देख रेख कर रहे हैं, सारी चीज़ें करें, हम आपके लिए बैठे, जो आपकी तकलीफ है हमसे बता रहे हैं, हम उसको पूरा ना करें तो आप एक्शन लें। उसके लिए भी यदि आप लेने से अच्छा है कि आपके पास पुलिस है, पुलिस को इन्फॉर्म करें कि हाँ डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, चाहे जो कुछ नहीं। लेकिन हमारे करने के बावजूद भी यदि आप ऐसा करते हैं तो ये तो गलत है। तो इस बारे में लोगों को देखना चाहिए। और एक चीज़ और है कि हाँ ये दबदबा रहता है कि हम इसके जानने वाले, हम उसके जानने वाले, तो चाहे हॉस्पिटल में किसी के भी जानने वाले आ जाए, हमारे पास जो दवाएं होंगी, हमारे पास जो जिस उस बीमारी का इलाज होगा हम करेंगे। यदि हमसे नहीं होता तो हम हायर सेंटर रेफर करेंगे। अच्छा, ये किसी का नाम इन्होंने लिया है, कोई नामचीन आदमी का कि हम उनके जानने वाले? हाँ, उसमें 2 लोग थे, वो बोले कि हम हाई कोर्ट से वकील हैं। हमने उनको बोला भी कि यदि आप वकील हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है कि ये इलीगल है। तो बोले हमारे आईजी या पता नहीं किसको बताया कि हमारे जानने वाले हैं, जो होगा हम देख लेंगे। और एक और थे, कोई यादव करके था, वो भी उन्होंने भी ऐसा बोला कि हाँ हमारे जानने वाले हम संभाल लेंगे। ऊपर से गाली वाली, इवन मुझे बहुत कोशिश कर रहा हूँ, उन लोगों ने मारने पीटने की, हमारे स्टाफ के साथ भी बहुत कुछ किया। नहीं, चलिए आपको कानून पे तो भरोसा है, जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। माने योगी जी ने इस वक्त जो है इनके जैसों के लिए तो बहुत कायदे से शिकंजा टाइट कर रखा है। अधिकारी का नाम बता के ऐसे थोड़े अधिकारी को बदनाम कर देंगे, नहीं करना चाहिए। क्या है यहाँ पर भाई, आप आए हो इलाज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और यदि आप इतना ही दिखा रहे हो कि हाँ हम इसके जानने वाले उसके जानने, तो हायर सेंटर जाओ ना, फिर वहाँ जाकर के करो। छोटे अस्पताल में क्यों आए? जब तुम्हें पता है कि हाँ तुम लोग कुछ नहीं हो, चीटी के जैसे तुम लोग को मसल के फेंक देंगे, हायर सेंटर जाइए आप, वहाँ आपको प्रॉपर इलाज मिलेगा। ये सारी दिक्कतें हैं। अभी फ्री का सब कुछ है, ये सारी चीज़ें, तो जो ये फ्री की चीज़ें मिले तो इज्जत करना सीखो। बिल्कुल कि हाँ फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, लोग बैठे हुए थी तुम्हारी सेवा के लिए बैठे, तो उस चीज़ का सही इस्तेमाल करिए। नहीं हो रहा तो प्रॉपर तरीके से कंप्लेन करो, बट ऐसे करने से थोड़ी ना। आप हाई कोर्ट के वकील हैं, बता रहे कि हम लोग हाई कोर्ट के वकील हैं, और आप फुली ड्रिंक हैं, और ऊपर से आप करके एक डॉक्टर के ऊपर आप हाथापाई कर रहे हैं। इवन हमारे गले में गोल्ड का चेन था, उन लोगों ने वो भी स्नीच कर दिया। अच्छा, तो इसके लिए तो आपने FIR में सबको? हाँ, हमने FIR कर दिया है। वो लोग पुलिस स्टेशन पे बैठे हुए हैं, एक उसमें से जो है वो गायब है, पुलिस उसको भी मिल जाएगा। ये हम चाहेंगे कि सर डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटना होती है, लोगों के लिए है तो हमारे लिए भी कोई हो, ताकि हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस हो, हम भी पेशेंट के साथ सेंसिटिव कर सके पेशेंट को, और हमारे अंदर भी हो कि हमें भी देखने वाला है मतलब कुछ हो रहा है हमारे साथ। लेकिन यदि हम भी सुरक्षित नहीं रहे तो हम लोगों को कैसे बचाएंगे? इस सुरक्षा के लिए आपके पास मतलब थाने के क्षेत्र के एक आध सिपाही या कुछ सुरक्षा के लिए रात में होना चाहिए, नाइट में होना चाहिए। हाँ, यही रिक्वेस्ट है कि यदि नाइट में कोई डॉक्टर है यहाँ पर तो कम से कम पुलिस स्टेशन से 1 या 2 जो भी पुलिस है यहाँ पर भेज देने चाहिए, तैनात कर देने चाहिए। उस तरीके से आपको डॉक्टरों की कुछ सुरक्षा के लिए क्या घटना हुई? कल रात में कुछ लोग शराब पी के आए थे, और जो दूसरी डॉक्टर थी उससे उन्होंने मारपीट की। तुरंत जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, FIR कराई गई।
पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने पूरा कर लिया। हम पुलिस प्रशासन के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने तत्काल रूप से सारी समस्या को हल किया। और हमारे एसएचओ साहब अभी दोबारा देखने आए हैं, आपके लिए आए थे, और पूरी स्थिति कंट्रोल में है। कर्मचारियों में काफ़ी भय व्याप्त था, लेकिन इनको समझा दिया गया कि आप लोग बिल्कुल परेशान न हो। विवादपूर्ण घटना हुई है, उसके बारे में समुचित कार्रवाई की जा रही है। जो दोषी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। सरकार की बहाल हो गई है यहाँ की सेवाएं? हाँ, सारी सेवाएँ बहाल हो गई। थोड़ी देर के लिए स्टाफ जरूर परेशान था कि कैसे कैसे चलेगा, तो उनको समझा दिया गया। हमारे स्टाफ खड़े हैं, उन्होंने भी सबको समझाया कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और पूरा सुचारू रूप से। आप पुलिस प्रशासन से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट, बल्कि हम आभारी हैं कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया। ये लोग सर कहाँ के थे कि कोई जानकारी? जानकारी तो अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट दिखाई नहीं, अभी तो अरेस्ट हो गए ना, तो बताया होगा इन्होंने, आपको ऐसे डिटेल ले ली होगी। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।